हेलो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये वीडियो नंबर 6 है बच्चों। स्पेशली ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। शुरू करते हैं बच्चों। व्हाट हैपन्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन इथाइलिन ग्लाइकल इज एडेड टू इट। तो बच्चों इथाइलिन ग्लाइकल हमने ऐड किया, वाटर एक सॉल्वेंट था, इथाइलिन ग्लाइकल वहां गया, इन्होंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर, ये सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पहले से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम है तो कंडक्टेंस की ओहम इनवर्स या साइमन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो बच्चों एडजॉर्प्शन का नेचर एक्जोथर्मिक होता है और फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी नहीं होती कि टेम्परेचर उसको इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी दे सके। इसलिए बच्चों एक्जोथर्मिक नेचर होने की वजह से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन पहले से कम होगा। एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा बच्चों, पहले से कम हो जाएगा क्योंकि इसका एक्जोथर्मिक नेचर है। व्हाट इज द फर्स्ट मैन मेड डी ब्लॉक एलिमेंट। टेकनेटियम बच्चों, टेकनेटियम फर्स्ट मैन मेड डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कोबाल्ट En 2 टाइम्स Cl2। En बच्चों आप सबको पता है, ऐसा होता ना, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ऐसा है ना। ये एक बाइडेंटेंट लिगेंड है, एक लिगेंड एक और एक दो बॉन्ड बनाएगा। En के एक लिगेंड ने बच्चों दो बॉन्ड बनाए, दो लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 4। Cl एक मोनोडेंटेंट लिगेंड है, एक Cl एक बॉन्ड बनाएगा, दो Cl दो बॉन्ड बनाएंगे। कुल मिला के En से बने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, Cl से बने 2, कुल मिला के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने बच्चों 6। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। विच इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। इस रिएक्शन को बच्चों हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही एल्कोहल में से वाटर निकलेगा, बनने वाला मेन प्रोडक्ट बच्चों एल्कीन होगा। तो यहाँ एल्कीन बनाएंगे हम, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको साफ साफ, ये देखिए इधर लिखते हैं C2H5OH। समझने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, ये ले। इसका क्या बाहर करना आपने, वाटर, इसको डिजाइन से लिख लें ऐसा, कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। वाटर निकलेगा ना, देखें इसका OH गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। वाटर निकालना है तो OH गया तो इसके पड़ोसी कार्बन का H पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। OH और H मिलके बच्चों वाटर बना देंगे। CH2 का डबल बॉन्ड आकर के इथीन बनेगा, साथ में वाटर यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के नाम से भी रिएक्शन आ जाएगी ये। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ के क्रस्ट पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बच्चों ऑक्सीजन, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। तो आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जब अमाइनो एसिड्स का माइग्रेशन, नेट माइग्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ ना हो, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक, ये एक बच्चों और एक चीज जोड़ूंगा, पीए चाहिए। हाँ, ये बोलेंगे बच्चों, ये अल्फा अमाइनो एसिड्स के लिए वो पीएच की वैल्यू है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड्स का किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड या एनोड की तरफ माइग्रेशन नहीं होता है।
इट इज pH at which there is no net migration of amino acid towards any electrode in presence of electric field की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 मोलर और 1 मोलल सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। मतलब बच्चों आपने ये बताना है यहां से किसके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कम है या किसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, ये आपने बताना है। सॉल्वेंट जहाँ कम होगा या जहाँ सोल्यूट ज़्यादा होगा वो मोर कंसंट्रेटेड होगा बच्चों। 1 मोलर का मतलब क्या है, मोलरिटी 1 है बच्चों। मोलरिटी 1 का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर और 1000 ml सोल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के लिए बच्चों नंबर ऑफ मोल 1 है, वॉल्यूम 1 लीटर या 1000 ml है, उससे जुड़ी हुई 2 बातें और करते हैं। इस सॉल्यूशन में बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कहीं ना कहीं 1 ग्राम पर ml रही होगी और इसका मास बच्चों कहीं ना कहीं 1000 ग्राम होगा। तभी तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आप प्रयोग करते हैं। अगर ये बच्चों कितना है 1000 ग्राम है और ये बच्चों आपका 1 ग्राम पर ml है, तभी तो वॉल्यूम आएगा आपका 1000 ml। बात समझ आई? यानी यहाँ पूरे सॉल्यूशन का मास है बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है। कितना है बच्चों 1000 ग्राम। दूसरे हिस्से में आते हैं। 1 मोलल का मतलब क्या है बच्चों, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट लिख दिया मैंने, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, दोनों में सॉल्यूट है बच्चों, इन 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अब बच्चों ये दोनों पॉइंट नोट करने के हैं। ये अकेला मास 1000 ग्राम सॉल्वेंट का है, इस 1000 ग्राम में सॉल्यूट भी है बच्चों और सॉल्वेंट भी शामिल है। मतलब ये पक्की बात है बच्चों कि 1 मोलर वाले में जो सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम से कम है। 1 मोलल वाले में एग्जैक्ट 1000 ग्राम है। तो मैंने कहा जहां सॉल्वेंट कम होगा, तो सॉल्वेंट कहां पर कम है, इस 1 मोलर वाले सॉल्यूशन में, जो कि कितना बच्चों 1000 ग्राम से कम है। सॉल्वेंट कम होने की वजह से 1 मोलर वाला सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होगा। दोबारा बता देता हूं मैं, 1 मोलर का मतलब 1 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में। मैंने कहा बच्चों ये वॉल्यूम 1000 ml तभी हो सकता है जब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो, सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम हो, तो वॉल्यूम 1000 ml आएगा। जब सॉल्यूशन का मास बच्चों 1000 ग्राम है तो उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। मतलब ये पक्की बात है बच्चों कि सॉल्वेंट 1000 ग्राम से कम है। 1 मोलल का मतलब है कि जब 1 मोल सॉल्यूट हो 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। मतलब बच्चों यहाँ पर सॉल्वेंट एग्जैक्ट 1000 है या 1000 से कम है, जहाँ सॉल्वेंट कम होगा, इसलिए बच्चों ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑन हीटिंग डिक्रीजेज बच्चों, वाइब्रेटिंग कर्नेल बनेंगे जो करंट को आगे नहीं जाने देंगे, इसकी वजह से डिक्रीज होगा। जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। पेंटामाइन क्लोरो प्लेटिनम क्लोराइड, पेंटामाइन मतलब बच्चों कोई कैटायन तो है नहीं, 5 बार अमाइन। क्लोरो प्लेटिनम पुराना सिस्टम नहीं तो क्लोराइडो बोलेंगे बच्चों, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन ने लिख दिया है क्लोरो। प्लेटिनम यानी पीटी। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 4 है, प्रूफ कर देंगे। क्लोराइड मतलब एनायन क्लोराइड है, हो जाएगा ना प्रूफ। देखें -1 है बच्चों, उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, उस तरफ मतलब ऐसे x मान के अमोनिया पे 0 -1, ठीक है। सबका सम किसके इक्वल, ये -3 है तो यहाँ +3 आ जाएगा, ये +3 जाके प्लस का हो जाएगा बच्चों +4।
ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? CuCl और HCl के साथ डाइजोनियम साल्ट रिएक्ट करे, हेलोरिन बने, तो आपकी कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? सैंडमेयर रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ साइनाइड हाइड्रोजन के साथ हो बच्चों, एक H दूसरा H, फिर बॉन्ड तोड़ा, एक H दूसरा H, दो बार हाइड्रोजन दो बार हाइड्रोजन, CH3 CH2 NH2, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, अमाइन बन जाएगा ऐसे। सुक्रोज C12H22 है बच्चों, और C12H22O11। सुक्रोज है बच्चों C12H22O11। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन है। इन क्वेश्चंस को देखें, अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें आप। थैंक यू।